नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। यह आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, भारत आकार और स्थिति। यह आपकी 6 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। आज की वर्कशीट करने से पहले थोड़ा सा हम पुराना जो है रिकॉल कर लेते हैं। आपने पिछली वर्कशीट में जाना था कि जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है। यह अर्थ है तो भारत पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा आपने एक और चीज़ जो पढ़ी थी वो क्या थी कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, यह है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश, और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपने एक और चीज़ की थी कि जो हमारा जो भारत है उसमें क्या है, जो दोनों बिंदु हैं, ये गुजरात हो गया और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे। तो भारत में क्या किया गया है, एक मानक योम्योत्तर माना गया है, और वो कौन सा है? वो है हमारा 82.5 डिग्री, यहाँ पर से जाता है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। वो इसलिए रखा गया ताकि जो ये डिफरेंस है वो इतना ना रहे। इसमें जो समय होता है, इसमें जो स्थानीय समय होता है वही पूरे देश में माना जाता है, इसलिए इसको मानक योम्योत्तर बोला जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। जो आज की वर्कशीट का हमारा वो है, सबसे पहले जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप ये जो मानचित्र है वो देख रहे हो भारत का। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जो हमारे राज्य हैं वो हैं कितने? 28। आप कोई भी भारत का मैप देख लीजिए, अगर गिनेंगे आप तो ये 28 राज्य हैं। पहले हमारे पास कितने राज्य थे? 29। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो हमारे पास ये जम्मू कश्मीर था उससे राज्य का दर्जा ले लिया गया और उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, और इन दोनों को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी वजह से राज्य जो हैं वो घटकर कितने रह गए? 28, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, पहले 7 थे और 2 और आ गए तो 9 हो गए। लेकिन इस समय हमें इस वर्कशीट में बता रहे हैं कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो क्या हुआ कि हमारे पास जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनको कंबाइन करके एक बना दिया गया। ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास अब केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। अब वो कौन कौन से हैं इनके नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दूसरा है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको इकट्ठे लेना है अब नाम। तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, चौथा है लक्षद्वीप, पाँचवा है चंडीगढ़, छठा है द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, सातवां हो गया लद्दाख, आठवां हो गया पुदुचेरी। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। भारत की जो भूमि है, अब देखते थे भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पहले आप देख लो, यहाँ पे ये भारत है, ठीक है, और ये हमारा उत्तर दिशा, और नीचे दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम। तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन है? एक है पाकिस्तान, वो ये है, दूसरा है अफ़गानिस्तान। ये कौन से हिस्से में? हमारा उत्तर पश्चिम में। ये आपको याद रखना है। अब अगले बिंदु पर आते हैं कि उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान है। अब उत्तर कहाँ है हमारा? ये हमारा चीन है, चीन बहुत बड़ा है, और ये नेपाल है, और ये भूटान है। ये उत्तरी दिशा में आते हैं हमारे, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब अगले बिंदु पर आते हैं कि पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश से मिलती है हमारे देश की जो सीमा है, यानी हमारे पड़ोसी हैं। ये हो गया म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश। ओके, अब अगले बिंदु पर जाते हैं कि दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है कि जिसके चारों तरफ पानी हो, ऐसे भूखंड को हम क्या बोलते हैं? द्वीप। तो एक है ये रहा हमारा श्रीलंका, ये द्वीपीय देश है, और ये हमारा पड़ोसी है।
और ये द्वीप समूह है, यानी ये छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना हुआ है मालदीव। ये भी हमारा द्वीपीय पड़ोसी है, ठीक है। और ये कहाँ है हमारे दक्षिण में, दक्षिण दिशा में पड़ते हैं हमारे। इनकी स्थिति को आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री पाक जल संधि है, ठीक है। अब मन्नार की खाड़ी, खाड़ी क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वैसे नीचे भी बताया गया लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो खाड़ी क्या होती है, जो ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जिसके 3 तरफ क्या हो ज़मीन और एक तरफ क्या हो पानी। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, दिख रहा है आपको, इसके 1, 2 और ये 3 तरफ क्या है ज़मीन है और एक तरफ क्या है पानी। तो ये ऐसा हिस्सा जिसके 3 तरफ ज़मीन हो और एक तरफ पानी हो, वो वाला जलीय क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, खाड़ी। तो अब इसमें देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो देख रहे हो आप ये वाला क्षेत्र, ये जो हिस्सा है ये है मन्नार की खाड़ी। देखो इसमें भी देखो 3 तरफ क्या हो गई ज़मीन और एक तरफ पानी, तो ये होगी मन्नार की खाड़ी। अब देखते हैं कि और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है, छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है, ठीक है। ये छोटा सा रास्ता ये वाला है, ये दिख रहा है आपको, ये रास्ता है पाक जल संधि। इसको जल संधि क्या होता है, जल संधि या जल डमरू मध्य एक ही बात होती है। जो जल डमरू मध्य होती है वो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है। अब यहाँ पे 2 बड़ी जल राशियाँ कौन सी हैं, एक है बंगाल की खाड़ी, दूसरा हिंद महासागर। अब इसको ये जोड़ रही है एक तरह से, ठीक है। कौन सी, ये वाले, इसको हम बोलेंगे जल डमरू मध्य। संकरी है ना, बिल्कुल पतली सी जल राशि, तो जल डमरू मध्य है ये, आपको ये याद रखना है। इसका नाम क्या है, पाक जल डमरू मध्य, ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। अब आते हैं अगले बिंदु पर। मालदीव लक्षद्वीप समूह में दक्षिण में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब ये देखो, ये हमारा लक्षद्वीप है और ये मालदीव, तो ये लक्षद्वीप के कहाँ पर है, ये दक्षिण में। बस ये स्थिति आपको याद रखनी है। अब आते हैं आगे। जल संधि या जल डमरू मध्य 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली संकरी जल राशि होती है। मैंने बता दिया था, ये वाला जल डमरू मध्य है, ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। अब आते हैं अगले पर कि खाड़ी समुद्री जल का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। आपको बता ही दिया था, ये है बंगाल की खाड़ी जो 3 तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, ये रहा। और कच्छ की खाड़ी वो इधर है, आप ये देख रहे हो, ये गुजरात के पास में ये वाली जगह। ये 3 तरफ से ज़मीन से, ये 3 तरफ हो गई और एक तरफ से पानी से। ये आपको इसकी स्थिति याद रखनी है, कच्छ की खाड़ी ये वाली जगह है। अब आते हैं आगे। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल से घिरे हैं, ठीक है। इसका उत्तर बहुत ही आसान है, आप ये मैप देखिए, ठीक है। अब ज़मीन से घिरे हुए कौन कौन से हैं, एक हो गया नेपाल और ये भूटान। क्या आपको इनके अलावा भी और कोई दिखाई दे रहा है जो ज़मीन से घिरा हुआ है, सोचिए। वेरी गुड, अफगानिस्तान। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं। बाकी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई समुद्री सीमा जरूर लगती है, जैसे ये पाकिस्तान की है, यहाँ पे बांग्लादेश की ये समुद्र लग रहा है, ये म्यांमार है, ठीक है। और वो तो द्वीपीय देश हैं ही। अब आते हैं अगले बिंदु पर, अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं। तो ये तो बहुत ही आसान उत्तर है, अभी आपको दिखाया था मैंने कि जो द्वीपीय देश हैं वो कौन से हैं हमारे। यहाँ पर देखो, एक है श्रीलंका, ये श्रीलंका हो गया, और एक हो गया मालदीव, और ये हमारे कहाँ स्थित हैं, दक्षिण में। तो इसका उत्तर भी आप आसानी से लिख सकते हो, ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न 3, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क वृत्त गुजरती है।
अब इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम मानचित्र में। ये भारत का मानचित्र है। अब ये जो कर्क रेखा जा रही है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के ये जो कर्क रेखा है, आपको डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे मैप में मैंने हमारे भारत की स्थिति जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में वो भी दर्शा रखी है। ऊपर देखिए अक्षांश रेखाओं में किन के बीच में स्थित है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा जो देश है वो फैला हुआ है। तो ये स्थिति आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके लिए आप जो है मैप में इनको भर लेना, आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है आपका। अब पूर्वी तटीय राज्य, आपको पूर्वी तट पता होना चाहिए कौन सा है। ये हमारा भारत है और ये पूर्वी तटीय राज्य, पूरब ये वाली दिशा होती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। ये नाम आपको यहाँ पर नीचे लिखने हैं। ये हमारे पूर्वी तटीय राज्य हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के पश्चिम तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है? इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। तो आपको अभी मैंने बताया था कि जो गुजरात है ये पश्चिम तट पे है और यहाँ पे कौन सी खाड़ी थी? याद है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी। और एक और खाड़ी है जो यहाँ पर, वो है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, अब ये वाली थी कच्छ की खाड़ी और ये है खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर ये 2 खाड़ियाँ हैं पश्चिमी तट पर भारत के। ये आपको चौथे प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब ये आपकी वर्कशीट पूरी हो चुकी है। इस वर्कशीट में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको अच्छे से याद कीजिए। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, अब आप इस वर्कशीट को कीजिए।